आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक प्रकृति का अनुसरण पढ़कर सुना रहे हैं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री मंत्र के ऋणाक्षर की व्याख्या पृष्ठ 20। आइए सुनते हैं। स्वास्थ्य रक्षा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। साथियों, इसमें संदेह नहीं है कि लोग प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना रहन सहन रखते हैं, उनका स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहता है और यदि कभी किसी घटनावश कोई रोग हुआ तो वह साधारण उपचार से अथवा बिना उपचार के ही शीघ्र अच्छा हो जाता है। भारत के प्राचीन निवासी प्रायः प्रकृति के संसर्ग में रहकर ही जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ऋषि मुनि तो प्रायः बस्तियों से दूर वनों और जंगलों में रहते ही थे, जहां प्रकृति विरुद्ध जीवन की कोई सामग्री मिल नहीं सकती थी। फिर यहाँ की ग्रामीण जनता भी सब तरह से स्वावलंबी थी और अपनी आवश्यकताओं की सीधी सादी वस्तुएं स्वयं ही तैयार कर लेती थी। इसलिए उसके जीवन में भी कृत्रिमता और आडंबर को कोई स्थान न था। केवल बड़े नगरों में, जिनकी संख्या नगण्य सी थी, विलास की कुछ सामग्री मिल सकती थी और वहां थोड़े बहुत प्रकृति के विपरीत आचरण करने वाले और फलस्वरूप बीमार व्यक्ति मिल सकते थे। आजकल परिस्थिति बहुत कुछ बदल गई है और आबादी के बढ़ने तथा तरह तरह के औद्योगिक आविष्कारों के कारण जलवायु में पहले के समान शुद्धता नहीं रही। तो भी यदि हम प्रकृति का अनुसरण करें और खान पान तथा रहन सहन में से कृत्रिमता को त्याग दें तो हमारा स्वास्थ्य उस समय से कई गुना उत्तम बन सकता है। पिछले पृष्ठों में पांचों तत्वों का जो उपयोग बतलाया गया है, अगर उस पर ध्यान दें और आवश्यकता पड़ने पर उन्हीं विधियों का प्रयोग करें तो हमारे स्वास्थ्य में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। इससे भी आवश्यक बात यह है कि जिससे स्वास्थ्य स्थिर रहे और बीमार होने की नौबत ही न आए, ऐसी कुछ बातों का सारांश संक्षिप्त रूप में हम आपको नीचे पढ़कर सुनाते हैं। अच्छा लगे तो आप बार बार सुनिए और चाहें तो मतलब की बात डायरी में नोट कर लीजिए। नंबर 1, प्रातःकाल शौच जाने से पूर्व 1 गिलास पानी पिया कीजिए। इससे दस्त साफ होता है और रात का बिना पचा हुआ भोजन पचने में भी सहायता मिलती है। नंबर 2, आपके लिए हल्का व्यायाम आवश्यक है। सुबह शाम तेज चाल से दोनों हाथों को हिलाते हुए सीना निकाल कर काफी दूर तक टहलने जाया कीजिए। यह टहलना है, इतना होना चाहिए कि शरीर में गर्मी काफी बढ़ जाए और थोड़ा पसीना तक झलक आवे। कमजोर आदमियों के लिए यह सर्वोत्तम व्यायाम है। इससे समस्त रक्त का दौरा तेज होता है, शरीर के कल पुर्जे ठीक प्रकार से काम करने लगते हैं। नंबर 3, प्रातःकाल की सहन करने योग्य धूप शरीर पर लिया कीजिए। इससे रोगों के कीटाणु नष्ट होते हैं और जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। नंबर 4, स्नान से पूर्व
शरीर पर धीरे धीरे तेल मालिश किया करें। गर्मी के दिनों में सरसों का और जाड़े के दिनों में तिल्ली का तेल प्रयोग करना चाहिए। तेल मालिश एक बड़ा ही उपयोगी व्यायाम है। नंबर 5, आप ऐसे स्थान में स्नान किया करें जहां खुली हवा के झोंके न लगते हों। एक मोटे खुरदरे तौलियों को पानी में भिगोकर उससे धीरे धीरे बहुत देर तक सारे शरीर को रगड़ते रहें, जिससे त्वचा लाल हो जाए और शरीर के सारे छिद्र खुल जाएं। इससे शरीर के भीतर की विषैली गर्मी बाहर निकल जाती है और त्वचा तथा मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है। बीमार आदमी चारपाई पर पड़े पड़े ही गर्म पानी में तौलिया भिगोकर और बिना भिगोए हुए भी घर्षण स्नान कर सकते हैं। नंबर 6, नाश्ता करना छोड़ दें। करना ही हो तो दूध, मठा, नींबू का शरबत आदि कोई पतली चीज थोड़ी मात्रा में ले लें। दोपहर और शाम 2 बार ही नियत समय पर भोजन किया करें। भूख से कम खावें। भूख से कम खाएं। प्रत्येक ग्रास को जितना चबाएं इतना चबाएं कि वह खूब पिस जाए। पेट को 1/4 खाली रखना चाहिए। ठूस ठूस कर खाना और दिन भर बकरी की तरह मुंह चलाने वाले अपने दांतों से अपनी कब्र खोदते हैं। भोजन के साथ कम पानी पीना चाहिए। नंबर 7, सुपाच्य स्वादिष्ट फल, साग तथा हरे अन्न हमारी सर्वोत्तम खुराक हैं। जो कच्चे नहीं खाए जा सकते उन्हें तथा पत्ती के हरे शाकों को उबाल कर खाना चाहिए। मेवाएं भी पौष्टिक हैं। अन्नों को दलिया या खिचड़ी के रूप में उबाल कर रसीला बना लिया जाए तो वह रोटी की अपेक्षा हल्के रहते हैं। दूध, दही, मट्ठा तीनों ही उपयोगी हैं। तले हुए पूड़ी, पकवान, मिठाइयाँ, चाट, पकौड़ी, जली भुनी या अधिक घी, तेल, मावा, मिर्च, मसाले पड़ी हुई चीजें सर्वथा हानिकारक हैं। भोजन ताजा होना चाहिए और स्वच्छता पूर्वक बनाना अथवा खाना चाहिए। नंबर 8, चाय, दूध आदि कोई चीज गर्म नहीं लेनी चाहिए और न बर्फ या बर्फ मिश्रित अधिक ठंडी चीजें सेवन करनी चाहिए। इससे दांत और आंत दोनों में ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 9, साथियों, खूब पानी पिया कीजिए। जाड़े के दिनों में 5-6 गिलास पानी और गर्मी के दिनों में 8-10 गिलास तो कम से कम पीना ही चाहिए। पानी एक साथ सड़ाके से नहीं पीना चाहिए, वरन घूंट घूंट करके पिए, जिससे मुंह की लार उसमें काफी मात्रा में मिल जाए। दूध, मट्ठा आदि अन्न पेय पदार्थ भी इसी प्रकार लेने चाहिए। चाय, तंबाकू, अफीम, गांजा, शराब आदि नशीली चीज़ों से, हींग, गरम मसाला, मिर्च, लहसुन आदि उत्तेजक गर्म पदार्थों से तथा मांस, मछली आदि अभक्ष्य वस्तुओं से बचते रहना चाहिए। ये चीजें स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली हैं। इनका संपूर्ण त्याग करना न बन पड़े तो भी जितना कम किया जा सके करते चलना चाहिए। नंबर 11, कपड़े जहां तक हो सके कम ही पहना करें। जो पहने वे कसे हुए ना हो। शरीर से ज्यादा वायु का स्पर्श होते रहना चाहिए। मुंह ढककर न सोएं। मित्रों, मुंह ढककर न सोवें। बिस्तर को धूप में सुखाते रहना चाहिए जिसमें पसीना लगता है। ऐसे शरीर का स्पर्श करने वाले कपड़ों को नित्य धोना चाहिए। नंबर 12, कमजोर और बीमारों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। शक्ति संचय हो,
जितना कम काम सेवन किया जाए उतना ही अच्छा। नंबर 13, रात्रि को जल्दी सो जाएं। सवेरे जल्दी उठें। अधिक रात्र तक जागना और नेत्रों पर जोर डालने वाले काम करते रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। नंबर 14, आलस्य और अति परिश्रम दोनों ही बुरे हैं। अधिक दिमागी काम करना स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। चिंता, क्रोध, भय, निराशा, शोक, बेचैनी, घबराहट, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि मनोविकारों से बचना चाहिए, क्योंकि ये जिसके मस्तिष्क में रहते हैं उनका स्वास्थ्य चौपट कर डालते हैं। नंबर 15, सप्ताह में एक दिन उपवास करना चाहिए। निराहार रहना सबसे अच्छा है। ना हो सके तो एक समय फल, दूध आदि हल्की चीजें स्वल्प मात्रा में लेना भी उपवास है। यह भी ना हो सके तो एक समय दलिया, खिचड़ी, साबूदाना आदि पानी में पकाए हुए अन्न ले सकते हैं। उपवास के दिन पानी खूब पीना चाहिए। यदि अच्छा हो तो पानी में नींबू, सोडा, नमक या शहद मिला सकते हैं। नंबर 16, एक एनीमा यंत्र बाजार से खरीद लीजिए या किसी वैद्य डॉक्टर के यहाँ से मंगा लीजिए। उपवास के लिए प्रातः काल शौच जाने के उपरांत थोड़े गुनगुने 1 सेर पानी को एनीमा द्वारा पेट में चढ़ाइए। सब पानी पेट में चला जाए तब 10-5 मिनट उसे रोकना चाहिए। इसके बाद शौच जाना चाहिए। इस विधि से पेट की सफाई बड़ी अच्छी तरह हो जाती है। रोगों की जड़ पेट में होती है। पेट साफ हो जाने से बीमारी तुरंत घट जाती है और उपचार करने पर शीघ्र ही जड़ मूल से दूर हो जाती है। नंबर 17, कमजोर और बीमार को कुछ समय पूर्ण विश्राम करने के लिए समय निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्य के कामों में काफ़ी शक्ति खर्च होती रहती है, उसे बचा लिया जाए तो वह बची हुई शक्ति रोग दूर करने में सहायता करती है। नंबर 18, साथियों, खुली हवा में, खुले प्रकाश में रहना चाहिए। रहने का मकान ऐसा हो जिसमें धूप और हवा भली प्रकार पहुंच सके। अच्छी जलवायु के स्थान में रहने से बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी सुधर जाता है। शरीर, मन, वस्त्र, घर, भोजन पात्र तथा उपयोग में आने वाली अन्य वस्तुओं की सफाई पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। गंदगी स्वास्थ्य की शत्रु है और सफाई मित्र। नंबर 19, चित्त को प्रसन्न, चेहरे को हंसमुख, मस्तिष्क को शांत रखने का बार बार प्रयत्न करना चाहिए। दिन में कई बार ऐसा प्रयत्न किया जाए तो प्रसन्न रहने की आदत पड़ जाती है और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। नंबर 20, अब तक जिन मिथ्या आहार विहारों की आदत रही हो, अब उनको दृढ़तापूर्वक छोड़ देने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और नित्य प्रति परमात्मा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करें। साथियों, आपको प्रकृति का अनुसरण पुस्तक से पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के लेखों को पढ़कर सुनाया। गायत्री मंत्र के निर्णयाक्षर की व्याख्या अगले वीडियो में गायत्री मंत्र के अगले अक्षर की व्याख्या पढ़कर सुनाएंगे। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। लेकिन काम पढ़ने सुनने से नहीं चलेगा। जो अच्छा लगे उसे अपना लो।
और जरूर बुरा लगे उसे जाने दो। तो अपनाइए जरूर अच्छी बातों को। अपनाना अपना सुधार है। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो कुछ करिए न करिए, अपना सुधार जरूर कीजिए। ओम शांति।